हुकूमत इन बहरानों से कैसे निपटेगी और गवर्नेंस के ये बहरान कब हल होंगे, इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सब मामलात हैं, हुकूमत की इस पर स्ट्रेटेजी क्या है, अवाम को मुतमईन कर पा रहे हैं या फिर खमियाजा किस किस को भुगतना पड़ेगा। जो मेहमान आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली नूरुल हसन तनवीर साहब प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। अहमद जवाद साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। यकीनी तौर पर जब बात यह की जा रही है कि गवर्नेंस सबसे बड़ा मसला बन गया है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी काम हो या कोई भी बात हो, तो वन बाय वन इन मामलात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये फरमा दीजिएगा कि जो नोटिफिकेशन का मामला है, आपकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो बात हुई, क्या वहां पर बताया गया, क्या राय का इजहार किया गया, क्या तय हुआ, कोई हल मिल पाया इसका? देखें आयशा, पार्लिमानी कमेटी में जो बातचीत होती है तो उसका ताल्लुक़ सिर्फ पार्लिमानी कमेटी के साथ होता है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो भी इस नोटिफिकेशन के हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही हैं, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखें, पाकिस्तान में इस मुल्क का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ हो, चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ हो, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, DGISI हो, और इसके अलावा दूसरे पब्लिक सेक्टर में भी जो होते हैं, इन सब का इख्तियार जो है इनको नॉमिनेट करने का वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तरीक़ाकार ये होता है कि वो इदारे 3-3, 4-4, बाज़ औक़ात 5-5 नाम जो हैं वो रिकमेंड करके भेजते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो उनमें से किसको सिलेक्ट करता है। ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है कि वो उनको इंटरव्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। लेकिन यही बात अगर आप इसको प्राइम मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट से अगर जोड़ें जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी उसमें खामियां थीं, उसको उस नोटिफिकेशन से पहले जो एक मैकेनिज़्म है जो आइन और कानून के मुताबिक है उसको दुरुस्त अब कर रहे हैं, और इसके बाद नोटिफिकेशन भी इशू हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गवर्नेंस का इशू है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डिसीजन मेकिंग के अभाव का इशू है। अगर कोई भी इदारा जो है वो अगर उसकी रिकमेंडेशन के प्रोसेस में अगर कोई कमी रह जाती है तो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और उसकी करेक्शन के लिए उनकी गाइडेंस भी कर सकता है, लेकिन फैसला जो है वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है, और ये फैसला उसको उसी तरीके कानून कायदे के मुताबिक करना जो इस मुल्क में राइज है। दुरुस्त। तो इसमें किसी किस्म का कोई अहमद जवाद साहब, टोटली एग्रीड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का प्रोगेटिव है, फैसला उन्होंने लेना है। आप बिल्कुल, आपकी पूरी बात से इत्तफाक है। और सवाल सिर्फ ये है कि क्या मामला समरी पर कोई प्रॉब्लम है, इंटरव्यूज पर आकर रुक गया, इन सब बातों की तरदीद भी आ रही है। माजी का हवाला दूं कि जो अब के डीजे जब वो लगाए गए थे, आज क्या टेक्निकली ऐसा प्रॉब्लम बन गया है जो तब तो सॉर्टेड आउट था मगर आज सॉर्टेड आउट नहीं है? देखें, जैसे कि आपने भी एक चीज़ तो आपने ऑब्ज़र्व कर ली होगी, मेरा ख्याल है कि वो तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि DGISI का ऐलान पहले हो गया और प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसका जो नोटिफिकेशन या उसका जो अप्रूवल है वो अभी नहीं हुआ था, इसलिए ये इस दफ़ा आपको ये डिलेज जो नज़र आ रही हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस मौजू के हवाले से बातचीत हो गई है और दोनों ने इस बात पे इत्तफाक कर लिया है कि इसमें कोई भी ऐसा कोई इशू जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से है, और इसको एक कानूनी तरीके से इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अब उसमें एक दिन लगता है, एक हफ्ता लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त पाकिस्तान के ISI का हेड मौजूद है, जिसने आना है इधर वो अपनी जगह पे जॉब कर रहा है। कोई ऐसा ये नहीं है कि एक हफ्ते में कोई तूफान आ जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस क्राइसिस को जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट किया गया इस क्राइसिस को और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हाइप मिली, तो मैं ये समझता हूँ कि इस एक सिविलियन हुकूमत के एक चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क ने अपने जो उसके इख्तियारात हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग जो है उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया, और वो जोर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई किया
और उसमें ये तय पा गया जी बिल्कुल ठीक है, वो नाम इस तरह से 3 आएंगे। उसके बाद क्या होगा वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो कोई एक नाम चूज कर लेते हैं। वो हो तो वो सकता है वही नाम नाम अभी हो जो तक पहले नहीं था, आए हैं क्या? हो सकता है कोई नया नाम हो। और अगर वो देखें ये तो अब आपको पूछना चाहिए ISPR से कि क्या उन्होंने 3 नाम भेज दिए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो जो है जब वहाँ से समरी आएगी तो उसके बाद उसमें से जैसे मैंने कहा कि वो ये भी कर सकते हैं कि वो चूज कर लें, और वो ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम कुछ डेलिब्रेशन करना चाहते हैं। उस डेलिब्रेशन का हिस्सा जो है वो इंटरव्यूज भी हो सकता है। तो इसमें कोई मजायका नहीं है कि अगर वो उसमें कोई 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन अगर वो ले लेते हैं तो कोई मजायका नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल उनका टाइम है, लेकिन 9 दिन हो चुके हैं अभी ऊपर, अगर आप हफ्ता 8 दिन तो बिल्कुल ठीक है। मैं जनाब अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कुछ कानूनी निकात हैं, कुछ जी जी हाँ कुछ कानूनी निकात है। जनाब अमजद शुएब साहब वो कह रहे हैं कि कानूनी तरीके से वो जो उनका प्रोगेटिव है उन इख्तियारात की स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। सर ये मामला है क्या, कुछ समझाइएगा। मिसमैनेजमेंट का मामला है तो किस जगह पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो ये अंदाजा कतन नहीं कि क्या कानूनी मसला है, लेकिन दो एक चीजें जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि जब ISPR की तरफ से निकलता है, ये इतला दी जाती है कि पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं, अपना अपना पोस्ट हो गया है, तो मेरा पुराना नॉलेज यही है कि अमूमन वर्बल अप्रूवल ले ली होती है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या कोई भी सिविल मैटर उसको तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स के बारे में पूरी तरह इल्म नहीं होता कि वो उनके कैरियर्स क्या हैं, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस स्लॉट के लिए कौन ज्यादा सूटेबल है। तो वो अमूमन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिस्कस करते हैं और उसी में अप्रूवल हो जाती है। तो समरी बेशक बाद में आती रहे, एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान हो जाती है कि मैंने ये अप्रूव कर दिया था, उसके मुताबिक ऑर्डर चला गया। अब इसमें चूंकि काफी सारे लोगों के ऑर्डर्स हैं और सर्कुलर ऑर्डर है, ये फैज हमीद साहब का पेशावर था, पेशावर वाले ने NDU में आना है, अब यहाँ से NDU वाले ने कराची जाना है, कराची वाले ने उठ के ISI में आना है। तो एक लंबा चक्कर है और इसमें 2-3 लोगों की प्रमोशंस भी इन्वॉल्व थी। तो वो लाजमन उसको इकट्ठे पोस्टिंग ऑर्डर को जहाँ खासतौर पर प्रमोशन हो वो जल्दी इशू कर दिया जाता है। कहाँ ये कंफ्यूजन हुआ है, कहाँ ये वायलेशन कोई हुई है, मुझे इसका कतन आइडिया नहीं। लेकिन जिस तरह मैं सुन रहा हूँ कि छोटी सी तकनीकी एक है प्रॉब्लम जिसको दुरुस्त किया जा रहा है, वो तो आम हालात में अगर थोड़ा बहुत कहीं इस तरह का मसला है तो वो तो 15 मिनट लगते हैं, टेलीफोन पे आप बात करके रिजॉल्व कर लेते हैं, या आपने अगर एक लंबी अच्छी मीटिंग कर ली है तो चले उसके बाद रिजॉल्व कर लें। एक दुरुस्त है बात जो अहमद जवाद साहब कह रहे हैं कि ठीक है 8 दिन बाद इशू हो जाए या 15 दिन, लेकिन ये पूरा सर्कल जो है ये रुका रहेगा। जितनी पोस्टिंग्स ऑर्डर की गई हैं वो सर्कल जो है वो एग्जीक्यूट करना मुश्किल होगा, रुका होगा, क्योंकि कल को कुछ और तब्दीली निकल आए। ये बड़ी सोच समझ के की गई हैं। आप देखिए कि ये हो सकता था कि कराची वाला अगर ISI में आ रहा है तो यहाँ से फायद हमीद को कराची भेज दिया जाता है, ये लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत है कि आपको अफगानिस्तान का नॉलेज जिस आदमी के पास है उसको यूज करना है, लिहाजा दोनों काम उसके जिम्मे एक तरह के लग जाते हैं कि पेशावर कोर ये सारा कुछ कर रही है, ये हजरत वहां जाते हैं और वहां से पेशावर कोर वाला भी काम करेंगे और उसके अलावा अफगानिस्तान के इशूज भी देखभाल करने की, क्योंकि उनके टेंटिकल्स उनके लोग वहां काम कर रहे हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट अब डिस्टर्ब अगर होता है तो वो भी मुश्किल है आपके लिए, प्रमोशनें भी इसमें लोगों की रुक गई। लिहाजा एक तो ये उजलत थी कि इसको जल्दी कर दिया जाए ताकि ये प्रोसेस ना रुके। दूसरी बात ये है कि ठीक है 8 दिन बाद करें, 10 दिन बाद या 6 महीने बाद करें, लेकिन जितना लेट करेंगे ये तमाशा उतना ही बड़ा बनता जाएगा। हमारी जग ऐसाई ऑलरेडी बहुत सारी हो चुकी है, भारत में भी कभी ये पोस्टिंग्स का जिक्र तक नहीं आया था, आज ये तमाशा बनी हुई है और मीडिया में कोई मीडिया आउटलेट ऐसा नहीं है जो इसको डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों कर रहे हैं, इससे कोई और मजीद कोई फायदा पहुंचेगा या नुकसान होगा, लेकिन ये चीज खत्म तब होगी अगर गवर्नमेंट इसका फौरन इशू कर दे। जनरल साहब जैसा आप खुद कह रहे हैं जितनी ताखीर उतना तमाशा, और जवाद साहब भी कह रहे हैं कि छोटा सा टेक्निकल इशू है, कभी भी मैं रवायतन जानना चाह रही हूँ गुज़िश्ता कई दहाइयों से जब ये कहा जाता है कि कोई तहरीरी कानून है ना आइन के अंदर ये मामला है, क्या कानून के ना होने की वजह से इतना इबहम है? क्योंकि जब आर्मी चीफ का मामला था तो तब भी इसी किस्म का इबहम उस वक्त भी सामने आया था। तो एक रवायत भी तो है, चीजें चली भी तो आ रही है, क्या गवर्नमेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया ब्यूरोक्रेसी की जानिब से कि दफ्तरी काम और ये नोटिफिकेशंस कैसे होने हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम है?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इशू ऐसा था, क्योंकि पहले 2 डीजीआईएसआई जो हैं वो यही हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के हाथों पोस्ट हो चुके हैं। फैज़ हमीद और फैज़ हमीद से जो पहले थे, उनको तब्दील करना पड़ा था, मुनीर। उनकी अपनी रिक्वेस्ट की वजह से। आसिम मुनीर साहब को उनके फैमिली प्रॉब्लम थी और उनको निकालना पड़ा वहाँ से, तो ये प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से ही दोनों हुए। तो उसमें तो कोई तमाशा ऐसा नहीं बना कि कोई टेक्निकल गलती, तो ये तो ट्रेडिशन चली आ रही है। हम लोग इसको बड़े अरसे से देखते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब का केस आपको बताता हूँ कि उन्होंने खुद पोस्ट कराया था। जब 3 नाम तैयार है तो जनरल मुशर्रफ को उन्होंने कहा कि जी मुझे तो जनरल ज़ियाउद्दीन चाहिए, लिहाजा जनरल ज़ियाउद्दीन को भेज दिया गया क्योंकि वो उस वक़्त अवेलेबल थे। लेकिन ये तरीकाकार इस लिहाज से गलत है कि हमें ज़हन में रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का अपना स्लॉट जो है वो एक पॉलिटिकल स्लॉट है। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट अपनी पॉलिटिकल है और ये अदारे किसी भी शक्ल में इनको पॉलिटिसाइज़ देखना नहीं चाहिए। आज अगर प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू करके या किसी और तरीके से चौथा नाम, पाँचवाँ नाम लेके तो वो लगवा देते हैं। कल ऑपोजिशन उसको किस नज़र से देखेगी? वो लाज़िमन समझेंगे कि ये किसी और की चॉइस है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आपने इलेक्शन कमीशन में अपना चेयरमैन लगा दिया या आपने नैब में अपना कोई चेयरमैन लगा दिया, इसी तरह आईएसआई में आपने अपना आदमी बिठा दिया, क्योंकि आपने जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के तहत प्रोसेस चल रहा था उसके हट के कोई चीज़ आपने की है। देखिए सर, वो कह रहे हैं इंटरव्यू की कोई बात नहीं, लेकिन जो एक जुमला समझ में आता है, हम पॉलिटिकली सोचते हैं, उनका अपना तरीका है। सिर्फ इसको हमारे लिए एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये जो डेजिग्नेशन है ये कितना पॉलिटिकल है और कितना प्रिंसिपल है हमारी अफवाज की जानिब से। देखिए, ये पॉलिटिकल कतन नहीं है। जो मैं समझता हूँ कि हमेशा तीनों सर्विसेज चीफ्स की ग्रिप रहती है इसके ऊपर, क्योंकि ये इंटर सर्विसेज है। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों डिपेंडेंट है इन पे और चेयरमैन जॉइंट चीफ कोऑर्डिनेट करते हैं। लिहाजा चेयरमैन जॉइंट चीफ और तीनों सर्विसेज चीफ में उनकी ग्रिप है, क्योंकि तीनों के अपने मामलात इनके साथ जुड़े हुए हैं। दुरुस्त। नतीजा ये कि वो डिपेंडेंट है इन पे, इनकी इंफॉर्मेशन पे, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका वास्ता हो। लेकिन जब आप उसको इस तरह हैंडल करेंगे तो वो पॉलिटिसाइज होने के चांसेस मौजूद हैं, कम से कम उसकी परसेप्शन के लिहाज से। परसेप्शन ये बन सकती है कि जिसके इंटरव्यू करके जिसको चुना गया है गालिबन वो अपनी फेवर का आदमी है, ये महसूस ये किया जा रहा है कि वो पॉलिटिसाइज्ड है। ये बड़ी नेगेटिव परसेप्शन होगी। ठीक। और जब भी कोई, आप देखिए कि मेरे तजर्बे में है कि जनरल ज़ियाउद्दीन की परसेप्शन बाद में यही बनी। ठीक है। ये समझा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो गलतफहमियां हुई हैं वो उनकी वजह से हुई। ठीक। तो ये मैं समझता हूं कि इस किस्म का चक्कर करना ही नहीं चाहिए। इसको जितना भी आप पॉलिटिक्स से दूर रख सकें वो मेरा ख्याल है मुल्क के मुफाद में हो। ठीक है। चौधरी तनवीर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ऑपोजिशन को लेकर जब ये पूरे का पूरा कंफ्यूजन जो कहा जाए, ये मामला अभी तक हल ना हो सका, नतीजा ना निकल सका, हुकूमत कहती है, वज़रा कहते हैं कि ऑपोजिशन अपनी सीवीज निकाल कर बैठ गई। कुछ खबर तो ये भी है कि आप लोगों के एंड पर भी एक इजलास हुआ जिसमें कहा गया कि ये जो मामला बिगड़ा या अभी बन नहीं पाया मुकम्मल तौर पर, इसका फायदा उठाया जाए। आपकी जमात की स्टैंडिंग क्या है इस पूरे इशू पर? मेरे ख्याल में हमारी जमात ने कभी भी ऐसी कोई ना तो मीटिंग की है, ना ही वो इनका ख्याल ऐसा है कि कोई यहाँ से फ़ायदा उठाया जाए। ये सारी की सारी नाअहली जो है, नातजुर्बाकारी जो है, वो हुकूमत की है और इमरान खान साहब की है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इन्होंने इस तरह की हरकतें पहले भी की हैं। अगर आपको याद हो, जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी थी तो इन्होंने पहले ही एक जो नोटिफिकेशन इशू कर दिया। बाद में पता चला नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर तो कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, किसको करना है? उन्होंने कहा ये प्रेसिडेंट ने करना है। जब प्रेसिडेंट को भेजा गया तो उसमें बाद में पता चला जी एक दिन के बाद